आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, इस सच्ची घटना के अंदर 3 किरदार हैं, भाई, बहन और भाभी। बोला जाता है कि भाभी ने भाई को इशारा करा कि तुम्हारी बहन कोई गलत काम करके आई है, और उसके बाद भाई जाता है, बहन से पूछता है कि तुम ऐसा क्या करके आई हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहन चुप होती है क्योंकि बहन को समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और बहन के चुप होने के कारण भाई उसको मारना शुरू कर देता है। भाई उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाते हैं लगातार पीटता है, और इतना पीटता है कि अंत में वो बहन हमारे बीच रहती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। और बोला जाता है कि जब इस घटना के बारे में पुलिस और सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को पता लगता है, तो पब्लिक और पुलिस खुद इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कैसे इस मामले को बयां किया जाए। और कहा जाता है कि जब इस घटना के बारे में लोगों ने सुना तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहा जा रहा है कि आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है महाराष्ट्र में। एक शहर है पुणे, पुणे के पास एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है थाना, और उसके पास कहा जा रहा है कि एक जगह पड़ती है उल्लासनगर, और उल्लासनगर के पास में ही कहा जा रहा है कि एक आदमी 30 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बोला जाता है कि वो आदमी अपने घर पे सुबह उठकर नहाने के लिए अपने बाथरूम में जा रहा होता है और देखता है कि वहां पर कुछ ब्लड के निशान हैं, मतलब कुछ खून के धब्बे हैं। और वो देखते देखते वो जाता है तो बाथरूम में भी कुछ ऐसे ही धब्बे दिखते हैं। वो जब नहा के निकलता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसा सब कुछ कहां से हो रहा है, ये ब्लड कहां से आया घर पे, ये थप्पे कैसे हैं ब्लड के। और जब वो अपनी पत्नी से ये सवाल पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और उसी समय कहा जाता है कि वो अपनी सीधा बहन के पास जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये कपड़ों में ब्लड कहां से आया। उसको ड्यूटी जाने के लिए देरी हो रही थी, वो अपनी बहन से पूछता है, उसकी बहन चुप होती है तो वो अपनी बहन को थप्पड़ जड़ने शुरू कर देता है। और वो अपनी बहन से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि ये किसके साथ किया, कैसे हुआ, कब हुआ, ये जवाब दो। कहा जा रहा है कि उसकी बहन चुप होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस लड़की की उम्र मात्र 12 साल थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई मुझसे पूछ क्या रहा है, क्या जानना चाहता है, क्या किया ऐसा मैंने जो वो अपने भाई को बता ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो ड्यूटी जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसको देरी हो रही थी। पर ड्यूटी जाते जाते सिर्फ वो अपने दिमाग में एक ही चीज़ सोचता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या हुआ है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो ड्यूटी के लिए निकल जाता है, और ड्यूटी में जाते ही वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, और वाइफ को कॉल करते ही पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ है उसके साथ, ये सब कुछ पता करो, पूछो उससे, और मैं ड्यूटी से आऊँगा तब मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है उसके साथ। वो शाम को ड्यूटी से आता है और जाके अपनी पत्नी से पूछता है कि पूछा तुमने कि ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ है। उसकी पत्नी यहाँ पर अपने पति को बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें अगर जानना है तो अपनी बहन से जाके पूछ लो, शायद तुम्हारी बहन ने कुछ गलत किया है, उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। और ये बात सुनते ही वो आदमी सीधा अपनी बहन के पास जाता है और फिर से वही सवाल पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, किसके साथ क्या करा है तुमने, हमें सच सच बता दो। और ये सवाल सुनने के बाद बहन चुप रहती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद कहा गया कि जो आदमी था उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया, और जिस कमरे में वो अपनी बहन को पीट रहा था वो छोटा सा कमरा था, और कहा जा रहा है कि उस कमरे से घर के बाहर ज़्यादा आवाज़ें जा ही नहीं सकती थी। और उसकी बहन बिल्कुल चुपचाप ये मार को सहन कर रही थी क्योंकि वो मात्र 12 साल की थी। उसको इतना तो समझ आ रहा था कि अगर कोई भी आवाज़ घर के बाहर जाएगी और बाहर वाले अंदर आएंगे तो ये पूछेंगे कि ब्लड कहाँ से आया जो कपड़ों में लगा हुआ था। जिसके बाद कहा गया कि बस जो उसका भाई था वो यही सोच रहा था कि मेरी बहन कहीं से मुंह काला करवा के आई है, और इसी का जवाब उसको जानना था, जबकि उसके भाई को पूरा सच मालूम ही नहीं था। उसका भाई उसको पीटता रहता है और वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन वो ड्यूटी से ऑफ ले लेता है, छुट्टी ले लेता है, और फिर से ये अपनी बहन से सवाल पूछने शुरू कर देता है। और बहन चुप होती है तो बहन को कहा जा रहा है कि फिर से वो पीटना शुरू करता है। और आज के दिन कहा जा रहा है कि दूसरा दिन था, तो फिर से वो अपनी बहन को लगातार पूरा दिन पीटता है और पीट कर सवाल पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, मुझे बता दो। वो 12 साल की लड़की, मासूम लड़की को कुछ पता ही नहीं था कि मुझसे क्या सवाल किए जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ या मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे पीटा जा रहा है, मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। उसको कुछ पता नहीं था, पर भाई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, जबकि भाई को सच मालूम ही नहीं था। और जो भाभी थी वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में आ ही नहीं रही थी, बस भाभी ने एक इशारा कर दिया था कि तुम्हारी बहन का लग रहा है कोई चक्कर चल रहा है। इसके बाद भाभी बिल्कुल हट गई थी और भाई बहन को पीटता ही जा रहा था। जिसके बाद बताया गया
कि भाई ने फिर से पीटना शुरू कर दिया अपनी बहन को। दूसरा दिन ये चालू था और कहा जा रहा है कि वहाँ पर उस बहन को बचाने के लिए कोई था भी नहीं। उसकी जो माँ थी वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और माँ के जाने के बाद जो उसके पिता थे वो गांव चले गए थे और बहन को अपने भाई के पास छोड़ गए थे कि बहन यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। पर कहा जाता है कि भाई को यही लग रहा था अंदर से कि मैं अपनी बहन को सुरक्षित नहीं रख पाया और इसीलिए वो इस बार अपनी बहन से फिर से सवाल पूछने शुरू करता है कि बताओ हुआ क्या है। और ऐसे कर करके दूसरा दिन भी ख़त्म होता है, सब सो जाते हैं। अब आता है तीसरा दिन फिर से वो छुट्टी लेता है काम से और अपनी बहन से शुरू से सवाल पूछने शुरू करता है। बहन को समझ नहीं आ रहा था, अभी भी बहन चुप थी। और फिर कहा जाता है कि वो जाता है अपने रसोई में और जाते ही कहा जा रहा है कि एक गर्म चिमटा लेकर आता है। चिमटा जिससे रोटी सेकी जाती है उसको गर्म करके लेके आता है अपनी बहन के पास और बोलता है कि अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो आज तुम्हारा अंजाम बहुत गलत होगा। इसी गर्म चिमटे से मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा बाहर। जिसके बाद बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मात्र 12 साल की थी पर उसके बावजूद उस भाई ने उस चिमटे को उसके शरीर में कई जगहों पर लगाया और उसके बाद कई सारी चोटें लगी उस बहन को। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस बहन की तबीयत तक ख़राब हुई, वो बेहोश होने लग गई। पर भाभी और भाई उसके सोच रहे थे कि ये नाटक कर रही है। उसके बावजूद वो लोग उस लड़की को, मात्र 12 साल की लड़की को पीटते रहे। जिसके बाद कहा गया कि वो बेहोश होने लग गई, तबीयत ख़राब होने लग गई। जब सांसें रुकने लग गई तब उसने सोचा कि तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, ये ख़त्म ही ना हो जाए, अब इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी समय कहा जाता है कि उल्लासनगर के पास एक सेंट्रल हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसको लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टर पुनीत मिलते हैं। वो तुरंत जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि आप देखिए मेरी बहन को क्या हो रहा है। तो डॉक्टर पहले सवाल पूछते हैं कि इनको इतनी चोटें कैसे लगी और इसका जवाब वो जो भाई था वो सिर्फ देता है कि कहीं से चोटें लग गई, कुछ गर्म चीज़ें थी वो उसके शरीर पे लग गई हैं, आप इलाज करिए फटाफट। तो डॉक्टर जैसे ही उस लड़की के नर्व्स को देखता है, जैसे ही उस लड़की के हार्ट बीट को देखता है और चेक करते ही पता लगता है कि वो सब बंद हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। मतलब वो लड़की रास्ते में ही या फिर रास्ते में चलने से पहले ही घर से ख़त्म हो चुकी थी और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते डॉक्टर उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। अब डॉक्टर पुनीत जो वहाँ पर मिले थे उस भाई को, वो उससे एक सवाल पूछते हैं, बहन तो तुम्हारी नहीं रही पर ये बताओ पहले इसके साथ हुआ क्या है। इतनी सारी चोटें तो नॉर्मली नहीं लग सकती हैं, तो हुआ क्या है पहले हमको ये बताओ। और उसी समय कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर थे वो उल्लासनगर के थाने में कॉल करते हैं और पुलिस को बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक केस आया है, लड़की की डेथ हो चुकी है, तो आप यहाँ पर आइए। तब हम लड़की को पीएम के लिए भेजते हैं और फिर पुलिस पहुँचती है हॉस्पिटल और फिर लड़की को जब्त करती है अपने पास और उसके बाद लड़की को पीएम के लिए भेजा जाता है। पीएम की जब रिपोर्ट निकल के आती है तो सब चौंक जाते हैं। पीएम की रिपोर्ट में आया कि इस लड़की को पिछले 3 दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से इसके शरीर पे घाव मिले हैं। और कहा गया कि जिस डॉक्टरों ने पीएम किया वो भी उस लड़की को देखकर चौंक गए, रोने लग गए, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ, मासूम 12 साल की लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने उस भाई से बात पूछनी शुरू करी कि आखिरकार हुआ क्या है, आप सच सच बता दो। जिसके बाद कहा जाता है कि भाई ने कहा कि ऐसा ऐसा घर में मैं जब बाथरूम में गया तो मुझे ऐसे ब्लड के थप्पे मिले और इसी के बाद मैंने अपनी जब बहन से पूछा तो उसने कुछ बोला नहीं। मुझे लग रहा था कि उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है और इसीलिए मैं उससे रोज़ सवाल पूछता था, वो नहीं बताती थी, तो इसीलिए मैं उससे गुस्से में मैंने उसको 1-2 थप्पड़ लगा दिए होंगे। पर वो 1-2 थप्पड़ की बात नहीं थी। पर जब पीएम रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने पहले डॉक्टर की टीम को बुलाया और पता किया कि भाई ऐसा बोल रहा है तो आप चेक करिए कि हुआ क्या था। डॉक्टरों की टीम ने जब पूरा चेकअप किया तो पता ये लगा कि जो लड़की मात्र 12 साल की थी, जो हमारे बीच आज नहीं रह गई थी, उसके जो कपड़ों में ब्लड था वो उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। वो ब्लड था पीरियड्स का, जो कि हर महिला को आते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है, जो कि नेचर में सबके साथ होता है। एक महिला हो या एक लड़की हो या एक गर्ल हो, हर वो लड़की के साथ एक उम्र के बाद वो शुरू हो जाते हैं। और इतनी सी बात वो भाई या फिर उसकी भाभी नहीं समझ पाई। यहाँ तक कि लग रहा था लोगों को कि उसकी भाभी सच जानती थी। उसकी भाभी को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पीरियड्स की है, क्योंकि वो खुद एक महिला थी। क्या भाभी ने झूठ बोला था भाई को उसके? क्या भाभी ने अपने पति को जानबूझ के बोल दिया कि तुम्हारी बहन का चक्कर चल रहा होगा, कहीं इसीलिए ये सब हुआ है? क्या उसकी भाभी उस मासूम 12 साल की लड़की को बचा सकती थी?
क्या भाई डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था? बिना डॉक्टर से पूछे हुए उसने कैसे अनुमान लगा लिया कि ये सब कुछ हुआ है? 12 साल की मासूम के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया उस मूर्ख इंसान ने कि उसको अब जिंदगी भर इस बात का पछतावा होगा। पर उससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा है और कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। साथ में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसने ना तो उस बहन को बचाया, ना ही ये बात बोली भाई को कि हो सकता है कि ये पीरियड्स की वजह से हुआ हो। जबकि एक महिला को बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो दूसरी महिला अनुमान लगा सकती है कि क्या हुआ होगा, डॉक्टर से कंफर्म कर लेते हैं। पर उस महिला ने, उस भाभी ने बिना कंफर्म किए हुए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के अपने भाई को सुना दी और उसके बाद भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। और ये घटना जब सामने निकल के आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सच्ची घटना ने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया। और ये घटना आप तक पहुंचाने की सिर्फ मंशा इतनी है ताकि आपके साथ गलत ना हो, और ये घटना सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप जागिए, क्योंकि आज के टाइम पर ये नेचुरल है और कई बार 12 साल, 11 साल, 10 साल, 9 साल इस एज में भी ये सब शुरू हो जाता है। तो बिना डॉक्टर से जाने हुए, बिना डॉक्टर से बात किए हुए किसी भी निर्णय में मत पहुंचिए, क्योंकि इस मूर्ख भाई ने जो किया वो कोई भी ना करे, इसीलिए ये घटना आप तक पहुंचाई गई है। और ये घटना आप तक पहुंचाने की मंशा आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। हम चाहेंगे आप अपना साथ बनाए रखिए और ऐसी कई सच्ची घटना हम ला के रखेंगे आपके सामने अब हर रोज रात 8 बजे, और उम्मीद करेंगे कि आप बने रहेंगे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।